दुख हो रहा है, दर्द भी है, पीड़ा भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के अंदर मेरे ख्याल से सभी, जिसने भी वो खबर पड़ी है, उसका खून खोलने से वो रुका नहीं होगा और खून का एक उबाल भी ऐसा आया होगा कि कुछ भी कर जाए उसके लिए वो। आप सोच के देखिए, कोई औलाद अपनी मां को मरवा सकती है? सोच करी जो घिन सी आती है कि ऐसी औलाद तो ना होती तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। ये देखिए, मैं एक कहानी बता रहा हूं, बहुत सच्ची कहानी है, लेकिन वो दिल को झकझोर करने वाली है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी संतानों को भी ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो उनका ऐसा कृत्य कभी नहीं आए। अब देखिए जयपुर की एक मामला है, बहुत घिनौना सा मामला है, जिसको कहने में भी यूं लगता है कि हम हमारे बच्चों को बारे में, क्या बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, इसका एक बहुत बुरा उदाहरण है ये। आयुषी नाम की एक लड़की है, 21 साल की। अब सोच के देखिए, 21 साल की लड़की, उसके दिमाग में इतना फितूर, उसके दिमाग में इतनी गंदगी आई कहां से? वो कचरा आया कहां से? उसके पिता का निधन 1 साल पहले हो गया। सरकारी नौकर थे, 1 साल पहले उनकी डेथ हुई। डेथ के बाद मां नीरज शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। अब बेटी के दिमाग के अंदर बिल्कुल फितूर घुसा हुआ था कि बाप की जगह मां ने नौकरी ले ली, और मां ने नौकरी ले ली तो अब सारी की सारी जिंदगी वो नौकरी करेगी, और उसके बाद में जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें से भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो निरीह, मूर्ख, जाहिल, राक्षसी प्रवृत्ति की ये आयुषी, इसको ये नहीं पता था कि मां के जाने के बाद में सारी संपत्ति उसी की है, और जो संपत्ति है वो मां ही अकेली थोड़ा भोग करेगी, ये उसकी औलाद भी तो भोग कर रही थी। उस औलाद को जिसको अपने मां ने इतने वर्षों तक पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करी, उसकी हर जरूरत को पूरी करी, अपने पति के निधन के बाद भी उस बच्ची को कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन उस बच्ची ने तार तार कर दिया। वो बच्ची मां से लड़ती थी, मां से मारपीट भी करती थी, और 1 साल से मां के साथ भी नहीं रहती थी। अब सोच के देखिए, ऐसी नालायक औलाद, मतलब ऐसी बच्ची के लिए क्या कहा जाए, सोच के देखिए। और उसके दिमाग में 3 महीने पिछले से फितूर चल रहा था, किस तरीके से मां की हत्या करवाई जाए, और पूरा दिमाग इसी बात में उसने नेगेटिविटी में खर्च कर रही थी। एक पूरी व्यू रचना बनाने को तैयार कर रही थी, किस तरीके से मां का मर्डर किया जाए। और देखिए, 1 महीने पहले भी उसकी कोशिश की गई कि उसको मां को मरवा दिया जाए, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो योजना सफल नहीं हुई और मां का एक्सीडेंट से मौत नहीं कराई गई। इतना शातिर दिमाग की मां की एक्सीडेंट से डेथ करा दो, पता भी नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट से डेथ है या उसका मर्डर कराया गया है। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। इस लड़की ने अपनी मां को मरवाने के लिए तंत्र मंत्र का भी पूरा सहारा लिया, और जिस दिन मां का एक्सीडेंट करना था इनको, उससे 1 दिन पहले घर में तंत्र मंत्र का भी काम किया गया, और ताकि मां को मरवाया जा सके। एक मां को मरवाने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई। स्कॉर्पियो ने 120 की स्पीड से मां के टक्कर मारी जब वो मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, और वहीं उसकी डेथ हो गई। सबने एक्सीडेंट सोचा और गाड़ी का पता नहीं चला, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि कैमरों में कैद हो गई कि इंटेंशनली इसको मारा गया है। अब सोच के देखिए, इसके अंदर कौन शामिल? इस लड़की के, यानी आयुषी के ताऊ, चचेरा भाई, ये लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, हत्या के प्लान बनाने में शामिल थे। इसका एक अभी आरोपी गायब है, लेकिन 7 आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब सोच के देखिए, वो 14 करोड़ की संपत्ति लेने के लिए अपनी मां की हत्या करा दी, अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए अपनी मां की हत्या करा दी। ऐसी कोई औलाद भी हो सकती है क्या? ये औलाद के नाम पर एक कलंक है, कलंक। जिस किसी ने भी इस चीज को पढ़ा, जिस किसी ने भी मीडिया में इस चीज को देखा, तो उसके लिए लग रहा था कि या तो मरी जाती पैदा होती तो छो को छो, आज दिन तो कौन देख लो पड़तो। मतलब पूरे के पूरे एक सोसाइटी के अंदर इसने ऐसी
एक चर्चा छेड़ दी और अब एक भय सा भी व्यक्त हो गया कि बच्चे इस स्थिति में भी आ सकते हैं क्या, संपत्ति के लिए। 21 साल की जिस लड़की के अंदर इतना दिमाग कहां से आया कि प्रॉपर्टी को लेकर वो अपनी मां की हत्या कर रही है, वो भी जानते हुए कि प्रॉपर्टी उसी के पास आनी है सारी की सारी, लेकिन जल्दबाजी के अंदर उसने ऐसा कदम उठा दिया। मात्र 45 साल की अपनी मां की उसने हत्या करवा दी। ऐसी क्रूर लड़की, तो अब कहना भी एक शर्म की बात है, हत्यारोपी जो लड़की है ये, इसको जितनी, अब लोगों से जब बात करी तो बात करने पर उनका था कि इसको तो शूट एट साइट कर देना चाहिए और इसका जिन्होंने साथ दिया उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ का कहना था कि इसको फांसी की सजा पे चढ़ा देनी चाहिए। कुछ का कहना था इसने जैसा अपनी मां के साथ करवाया वैसा इन सब के साथ भी हो जाना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, कानून ने गिरफ्तार कर लिया सबको, लेकिन एक कई सवाल ये छोड़ गया ये मामला। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके आयुषी जैसी संतान हो। कोई माँ बाप ऐसी शिक्षा नहीं देता जिससे आयुषी ऐसे रास्तों को अपनाए। कोई माँ बाप ऐसा कभी नहीं करता कि वो अपने बच्चों को संस्कार में, बच्चों की जरूरतों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए किसी भी तरीके कोई कमी छोड़े। वो खुद का पेट काटना मंजूर कर लेता है, खुद के लिए फटे जूतों के अंदर जाना मंजूर कर लेता है, फटा बनियान पहन के, शर्ट ऊपर पहन के बाप जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन घर के अंदर कोई तकलीफ नहीं आने देता। खुद बिना घी की रूखी रोटी खा लेगा, चटनी के साथ रोटी खा लेगा, नमक मिर्च के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन बच्चों को दोनों टाइम अच्छे से अच्छे सब्जी और व्यंजन के साथ में खाना दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन बदले में औलाद इतना गिर जाएगी, इतना निकम्मी हो जाएगी, इतनी नीच हो जाएगी, यह सोचकर सबके रोंगटे खड़े हैं। ईश्वर किसी को ऐसे औलाद ना दे।